सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 20 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। यूपी सीएम ने 2 बड़ी घोषणाएं की हैं। केंद्र सरकार की तरफ से भी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में उज्ज्वला गैस धारकों को कई सारे लाभ दिए जा रहे हैं। वहीं पर यूपी में रोडवेज के नए रूल को भी आपको बताएंगे। वहीं बड़े पैमाने पर लागू करेगी योगी सरकार। कामगारों को 500 रुपए प्रतिदिन दिया जाएगा। एक बड़ा अपडेट है। वहीं डीएलएड दाखिले के लिए रैंक कार्ड जारी हो गया है। वहीं दोस्तों पहली बार सामने आए हैं राम जन्मभूमि की खुदाई में मिले अवशेष। आजम पर आईटी रेड हुआ है, इसके बारे में भी जानेंगे। वही योगी सरकार ने इस कंपनी को दिया है 2470 करोड़ का ऑर्डर। सब कुछ जानेंगे दोस्तों। वहीं पर राशन को लेकर नई जानकारी है, गैस सिलेंडर का अपडेट भी है। बने रहिएगा आप हमारे साथ, जानेंगे सारी खबरें। चलिए शुरू करते हैं। वही दोस्तों बात करें पहले खबर की, तो आज वन नेशन वन एजुकेशन और वन हेल्थ की जरूरत है, पंजाब में बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से पंजाब के 3 दिन के दौरे पर हैं। 13 से 15 सितंबर तक के लिए वे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का हिस्सा लेंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान पंजाब की जनता से की गई कुछ गारंटियों को भी पूरा करेंगे। इस कड़ी में बुधवार को उन्होंने शिक्षा की गारंटी के अंतर्गत अमृतसर में पहले स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन किया है। वन नेशन वन एजुकेशन और वन हेल्थ की जरूरत को बताया उन्होंने इंपॉर्टेंट, और पंजाब में सीएम अरविंद केजरीवाल का यह बयान आया है। वह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ में कर्नल समेत 3 अफसर शहीद हो गए। राजौरी में 2 आतंकी भी मारे गए हैं। दरअसल दोस्तों राजौरी में बुधवार को मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने एक और आतंकी को मार गिराया है। जिले के सुदूरवर्ती गांव में 3 दिन से जारी अभियान के दौरान मारे गए आतंकवादियों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ में कर्नल समेत 3 अफसर शहीद हुए हैं। वह योगी सरकार का बड़ा फैसला है, अब जजों और न्यायिक अफसरों के परिवार को भी मिलेगी पेंशन। जी हां दोस्तों, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायाधीश पीवी रेड्डी की अध्यक्षता में गठित द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर जजों एवं न्यायिक अधिकारियों को पेंशन, पारिवारिक पेंशन व ग्रेच्युटी देने का निर्णय किया है। वही विधवा पेंशन के लिए सरकारी दफ्तर का नहीं लगाना होगा चक्कर, घर बैठे ही ऐसे आप आवेदन कर पाएंगे। अगर आप पात्रता की बात कर ले तो आवेदक प्रदेश के स्थानीय निवासी होना चाहिए और 2 लाख रुपए से कम उसकी आय होनी चाहिए। बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए, साथ ही किसी अन्य पेंशन का लाभ ना हो, तभी ये बेहतर होगा और तभी जाके विधवा पेंशन मिल पाएगी। आपको बता दें पैन कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र वगैरह लगता है। तो ऐसे में सरकार ने विधवा पेंशन हुआ या विकलांग पेंशन हुआ या फिर निराश्रित महिला पेंशन हुई, ये सारे पेंशन को बढ़ाने वाली है। आपको इसी अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में या नवंबर के पहले सप्ताह में पेंशन मिलेगा, जो कि बढ़ा हुआ होगा, जिसमें दिव्यांग पेंशन लगभग 1500 रुपए हो जाएगा, यानी कुल 4500 रुपए मिलेगा 3 महीने का, और चौथे महीने ये पेमेंट आपको आएगा। वही पेंशन योजना की बात कर ले तो विधवा पेंशन भी 500 रुपए मिलती है, वो भी 500 रुपए बढ़ाया जाएगा। विधानसभा चुनाव में 2022 में ये वादे किए गए थे योगी सरकार की तरफ से, लोक संकल्प पत्र में ये वादे थे जो अब पूरे होंगे, क्योंकि सरकार उज्ज्वला गैस धारक वाला भी वादा पूरा कर रही है। वही त्योहार से पहले सरकार का बड़ा गिफ्ट मिल रहा है। उज्ज्वला स्कीम के तहत 75 लाख मुफ्त कनेक्शन को मिलेगी मंजूरी। केंद्र सरकार ने त्योहारों से पहले आम लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उज्ज्वला स्कीम के लिए 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन को मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार ने स्कीम के तहत 1650 करोड़ रुपए का सब्सिडी मंजूर किया है। इससे पहले 30 अगस्त को सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 33 करोड़ ग्राहकों को रसोई गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए तक घटा दिए थे, जिसके बाद उज्ज्वला योजना के तहत ग्राहकों को 400 रुपए प्रति सिलेंडर सस्ता मिलने लगेगा। यानी उज्ज्वला गैस धारकों को 400 रुपए सस्ता गैस सिलेंडर मिलेगा। योगी सरकार की तरफ से दिवाली से पहले गैस सिलेंडर का पैसा भी 914 रुपए आएगा। यानी कई सारे फायदे मिल रहे हैं। रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार ने ये सारे ऐलान किए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि ये फैसला रक्षाबंधन पर आम महिलाओं को तोहफे के तौर पर दिया गया है। तो कुल मिलाकर अब उज्ज्वला गैस धारकों को कई सारे लाभ मिलने वाले हैं। अगर आप कनेक्शन नहीं कराए हैं तो करा लीजिए, क्योंकि 75 लाख नए कनेक्शन होंगे। तो खुदरा बाजार में गेहूं, चावल और आटा की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने उठाया है कदम। इससे आम नागरिकों को लाभ मिलेगा। दरअसल खुदरा बाजार में गेहूं, चावल और आटा की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है। खाद्य मंत्रालय ने 6 सितंबर 2023 को ई ऑक्शन के जरिए ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत 1.66 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 17,000 टन चावल की बिक्री की है। आपको बता दें इसमें भी जीएसटी वगैरह नहीं लगेगा, जिससे आम नागरिकों को लाभ मिलेगा और ये थोड़े सस्ते रेट में आपको मिलने लगेगा। वही दोस्तों 450 रुपए में गैस सिलेंडर की गाइडलाइन आ गई है। जिन महिलाओं के नाम पर कनेक्शन, उन्हें ही मिल सकेगा सस्ता रसोई गैस सिलेंडर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिए जाने के ऐलान के बाद खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने इसके लिए पात्रता की गाइडलाइन भी जारी कर दी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन धारक उपभोक्ता और गैर उज्ज्वला योजना में मुख्यमंत्री लाडली बहन के अंतर्गत पंजीकृत उन्हीं महिलाओं को 450 रुपए सिलेंडर मिलेगा जिनके नाम पर कनेक्शन होगा। यानी अगर आप लाडली बहन योजना का लाभ पा रही हैं तो अगर आपके नाम पे गैस कनेक्शन होगा तो आपको 450 रुपए में गैस सिलेंडर भी मिलेगा। ये सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है, जल्द ही इसका लाभ मिलेगा।
वह G20 की सफलता के लिए पीएम मोदी का बीजेपी मुख्यालय में जोरदार स्वागत हुआ है। बरसाए गए हैं फूल। बीजेपी मुख्यालय में बुधवार 13 सितंबर को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। ये इस साल के लिए आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए हो रही है। वही IDFC फर्स्ट बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। क्रेडिट कार्ड से कर पाएंगे UPI पेमेंट। जानिए पेमेंट का क्या तरीका होगा। दोस्तों आपको बता दें, अभी तक आप केवल UPI पेमेंट ऐप से ही आमतौर पर बैंक अकाउंट को लिंक करके छोटी छोटी ट्रांजैक्शन करते रहे होंगे, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ गया है। अब आप IDFC फर्स्ट बैंक की ओर से रुपे क्रेडिट कार्ड को भीम ऐप से लिंक कर सकते हैं और पड़ोस के किराना और फॉर्चून की दुकान पर मर्चेंट UPI QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। वही RBI की सख्ती है, लोन पेमेंट के बाद जमा दस्तावेज 30 दिन में नहीं लौटाए तो बैंक NBFC भरेंगे और हर रोज 5,000 रुपए जुर्माना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी एक सर्कुलर में बैंकों और NBFC समेत अन्य वित्तीय संस्थानों से कहा गया है, लोन लेने वाले ग्राहक द्वारा कर्ज का पूरा भुगतान किए जाने के बाद 30 दिनों में जमा कराए गए प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट ग्राहक को लौटाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हर रोज के हिसाब से 5,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। यानी आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप लोन वगैरह ले रहे हैं, पूरा कर दिए हैं, भर दिए हैं, तो आपको 30 दिनों के अंदर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट या जो भी कुछ आपने लोन के लिए जमा किया है वो आपको वापस मिल जाना चाहिए, वरना हर रोज के हिसाब से आप 5,000 रुपए प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय सेना में ड्राइवर के पद से रिटायर सत्यपाल कर्नल बनकर करने लगा ठगी। यूपी एसटीएफ ने दबोचा है। दरअसल आर्मी का कर्नल बनकर ठगी करने वाला सत्यपाल सिंह को यूपी एसटीएफ ने मेरठ में गिरफ्तार किया है। यूपी एसटीएफ ने जब उसे गिरफ्तार किया तो वह आर्मी की मेडिकल कोर में कर्नल रैंक के अफसर की वर्दी पहने हुआ था। सत्यपाल सिंह ने भारतीय सेना में भर्ती कराने के नाम पर भाई बहन से 16 लाख रुपए ठग लिए थे। वही दोस्तों, योगी सरकार ने इस कंपनी को दिया है 2,470 करोड़ का ऑर्डर। 15 दिन में 7,470 करोड़ का काम हो जाएगा। शेयर खरीदने की लूट पड़ गई है। 36 रुपए इसका भाव है। GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ताबड़तोड़ ऑर्डर मिल रहे हैं। वही पहली बार सामने आई है दोस्तों राम जन्मभूमि की खुदाई में मिले अवशेष। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण आखिरी चरण में है। इस दौरान खुदाई में प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। इस बारे में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ट्विटर पर जानकारी दी है। उन्होंने एक फोटो शेयर की जिसमें ये अवशेष इकट्ठा करके रखे गए हैं। इस फोटो के साथ उन्होंने लिखा, श्री राम जन्मभूमि पर खुदाई में मिले प्राचीन मंदिर के अवशेष। वही DLED दाखिले के लिए रैंक कार्ड जारी हो गया है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड में यूपी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी UP DLED के 2023 के लिए राज्यव्यापी रैंक कार्ड जारी कर दिया गया है। योग्य उम्मीदवार काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले आधिकारिक वेबसाइट updled.gov.in पर रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रैंक कार्ड डाउनलोड करने का तरीका बताया गया है। PM विश्वकर्मा स्कीम बड़े पैमाने पर लागू करेगी योगी सरकार। कामगारों को 500 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। दरअसल दोस्तों, विश्वकर्मा स्कीम की शुरुआत उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से की थी। इसकी घोषणा अब PM विश्वकर्मा योजना के तहत 17 सितंबर से शुरू होने वाली इस योजना में जिला या ब्लॉक लेवल में बनेंगे ट्रेनिंग सेंटर, कन्वेक्शन से मिलेगा सर्टिफिकेट और कामगारों को 500 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। वहीं यूपी के इस DM को सैल्यूट है। 33 साल पहले आग से उजड़ गई थी जिंदगी, अब 35 गांवों की टेंशन दूर कर दी है। कन्नौज के 35 गांवों में लगी भयानक आग से लोगों के जमीन से जुड़े कागजात जलकर खाक हो गए थे। पिछले 33 सालों से इन लोगों को आधिकारिक सहायता नहीं मिली थी। इस समस्या को हल करने के लिए कन्नौज के जिलाधिकारी ने जमीन का सर्वे करवाकर नए कागजात बनवाए हैं। इससे ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। वही दोस्तों, यूपी रोडवेज के नए रूल जान लीजिए। रात में 25 से कम यात्री हुए तो नहीं चलेगी बस। दिन के लिए भी बन गया है नियम। यात्रियों की संख्या कम होने पर रोडवेज बसों का संचालन नहीं होगा। इसके लिए अपर प्रबंधक निदेशक ने आदेश जारी किया है। यह आदेश ज्यादा नुकसान होने के कारण जारी किया गया है। दूसरी तरफ ग्रामीण सेवाओं और दिन के लिए भी टाइम टेबल तय कर दिया गया है। आपको बता दें, आदेश में कहा गया है कि ग्रामीण रूटों में संचालित बसें शाम 7 बजे से गंतव्य स्थल पर पहुंच जाए और सुबह 7 बजे पहले वहां से ना चले। इसके लिए चालक परिचालक संबंधित गांव में एक दिन का विश्राम करें। ऐसे में इन रूटों को 2 बसों का संचालन किया जाए। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।